ये हुआ, हम तो चाहेंगे प्रशासन हमको आके गोली से मार दे, बात हम खत्म कर देंगे, नहीं तो जब तक हम जिएंगे तब तक ऐसे हम मोर्चा खड़ा करेंगे। गरीबों को फंसाया जा रहा है, गरीब को फंसा के, गरीब को पीट के, मार के, चाहे से उससे कबलाया जा रहा है, कबलाने के बाद वो बोल देगा तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जो अपराधी मेन अपराधी उनको छोड़ दिया जाएगा। क्या पता उन्हीं के घर में वो बैठा हो, वही दिए हो शरण। हम तो यही कहेंगे उनका भी घर एक बार जांच किया जाए, एक बार देखा जाए, क्या पता वही बैठा है या फिर उनका फोन ट्रैक किया जाए, 100% वो होंगे। इस तरीके से वहां कल पहुंचती हैं, इतना संघर्ष करते हुए सारे रोकने की पूरी कोशिश की गई और फिर वहां पहुंची तो वहां बातचीत क्या हुई, कुछ बातचीत ऐसी हो वहां पे अब कहा जा रहा है कि 1 महीने का उनको टाइम चाहिए। 7 तारीख को उनको नोटिस भेजा गया था, तो कह रहे हैं 21 दिन बाद तब आपकी मतलब कि अगर वो लोग मतलब वो लोग के यहाँ नोटिस जाती है, अगर वो लोग नोटिस का नहीं करते फिर दूसरी नोटिस भेजी जाएगी, फिर एक बार तीसरी नोटिस भेजा, मतलब कि वो लोग समझ लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे हमारा बस केस रोकने की कोशिश की जा रही है। ये अच्छा ये बताइए, अनुराग हत्याकांड में नोटिस तो ऐसे लग चुकी थी, फिर भी उसका घर नहीं गिरा, और आज जो है कि जो अपराधी हैं वो लोग घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि मेरा भाई गया और अभी तक ये लोग घूम रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं बस जो हमारी मांग है इनका इनकाउंटर हो, वो भी बीच सड़क पे हो, बस हमको ये चाहिए। हमको ये आप घर गिरा, हमको वैसे भी उनके घर गिरने से कोई फायदा नहीं है, वो तो आप लोग अगर गिराते तो वो कहीं भी होते तो थोड़ा सा सुराग तो करते जरूर किसी ना किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते। तो बस हम यही चाहते हैं कि, और हमको उनके घर गिरने से हमको कोई फायदा है ये तो है ही नहीं। अच्छा, अनुराग का जिक्र आप कर रही हैं, उस केस को लेकर तुलना कर रही हैं, आपको लग रहा है कि अगर जिस तरीके से वहां हुआ, देरी हुई, फिर ये सारी चीजें हुई, इंसाफ के रूप में वो माँ बाप अभी भी बिलखते हैं, अभी भी वो बहनें रोती हैं कि इंसाफ हमें नहीं मिला जो वो चाहती थी, तो आपको लग रहा है कि आप में भी अगर देरी होगी तो वैसा ही होगा? हाँ वैसा ही होगा, वैसा ही सरकार चाहती है, प्रशासन हमारा जो है ना वही चाहता है, और प्रशासन बस गुंडों को पाल रहा है, ये गरीबों को मार रहा है, बस यही चल रहा है। एक चर्चा और कल खूब हो रही थी, देखा गया आप भी गुस्से में नजर आए जब ओम प्रकाश राजभर जौनपुर में आते हैं और ये कहते हुए वो नजर आते हैं कि जो उसमें रवि यादव है वो कई हत्याएं कर चुका है इसके पहले, जो भोले राजभर है उसको पता ही नहीं था कि वो हत्यारा है। और प्रेम प्रसंग को लेकर ये पूरी घटना को वो जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि प्रेम प्रसंग का मामला था, शादी से नाराज था वो, उनका रिश्तेदार प्रदीप बिंद, जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर वो कहीं ना कहीं अलग चीजें बता रहे हैं। वो ये बताइए, वो हमारे पास आए थे, हमारे पास आते हैं, अगर हमारी बातें सुने होते तब वो बातें बोलते तो एक महीने तब सही जानते तो बोलते, बिना कुछ जाने आप कुछ भी बोल रहे हो, ना हमारे पास आए ना हमसे बात किए, बिना कुछ जाने आप ऐसे ही बोल दोगे, ये जातिवाद कर रहे हैं। और पहली बात है कि ये अगर मंत्री ही जातिवाद करेंगे तो और कौन नहीं करेगा, तो सरकार भी जातिवाद करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंत्री जो जीतते हैं, मतलब जीतने के उसमें ये जातिवाद करके किसी ना किसी को भिड़ा के बस वोट चाहिए इनको, और किसी से मतलब नहीं है, जातिवाद कर रहे हैं, सीधा सीधा भोले और सोले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिरादरी होने के नाते और जातिवाद का आरोप लगा रहे, बिरादरी होने के नाते। ये रवि यादव का नाम लिए, प्रदीप बिंद का नाम लिए, भोले और सोले का नाम क्यों नहीं लिए? लिए थे? नहीं लिए थे, क्योंकि उनको बचाना है, सीधी सी। क्या पता उन्हीं के घर में वो बैठा हो, वही दिए हो शरण। हम तो यही कहेंगे उनका भी घर एक बार जांच किया जाए, एक बार देखा जाए, क्या पता वही बैठा है या फिर उनका फोन ट्रैक किया जाए, 100% वो होंगे कांटेक्ट में। यानी उनकी बातों से आप यही समझ पा रहे हैं कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भोले राजभर को पता ही नहीं कि रवि राजभर अपराधी है, हत्यारा है, इस तरीके की चीजें। हाँ वो तो कह रहे हैं, बस सीधी सी बात है, उनको भी एक बार उनका फोन जो है ट्रैक किया जाए, पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। बड़ा और गंभीर आरोप है, एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है कि तो वो अपराधियों को बचाने में लगे हैं, घर में ठिकाना दिए हैं। कौन होते हैं ये प्रेम पसंद बताने वाले? हमने बोला था बोलने के लिए उनको, कौन होते हैं? बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जातिवाद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना कर रहे हैं तो उनका भी जांच होना चाहिए, क्यों बोले वो? एक बार पुलिस को ये देखना चाहिए कि उनसे कांटेक्ट है कि नहीं है, क्या पता वही सरोड़ दे रहे हैं और आप कहीं और ढूंढ रहे हैं हमारे भी घर में। हम तो कहेंगे एक बार उनका भी जांच करवाया जाए, खुद ही पता चल जाएगा। देखिए ये सौम्या, जो सौम्या उनकी बातों से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आहत है, ये कल से देखा जा रहा है, जैसे उनकी चीजें, उनके जो बयान थे वो वायरल हुए, सामने आए, सवाल हुआ, तो तब से सौम्या कहीं ना कहीं इस बात से आहत है, और इतनी आहत है कि सोचिए
मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो ठिकाना दे सकते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सोचिए, क्योंकि जिस तरीके से वो चीजें हुई, वो तो कह रहे थे कि जब लोगों ने कहा कि सवाल किया गया उनसे कि वो फिर अगर दोषी नहीं तो भाग क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मुकदमा हो जाता तो लोग ऐसे ही भागते हैं। क्यों, आपके ऊपर होगा तो आप भी भागोगे? कोई भी अगर सही है ना तो अपनी बातें रखता है, अपनी बातें समाज में आके रखेगा, ऐसे ही नहीं कोई उसको मार देगा। और पहली बात है कि वो धमकी दे रहा था, खुद धमकी दिया है, तब हमने मतलब बोला है, तब हमने आवाज उठाई है, ऐसे नहीं आवाज उठाए हैं। मेरा भाई बता रहा था, हमारे सामने वो धमकी दिया है और बीच चौराहे पे मारा है। कैसे वो नहीं है? मारने के बाद कई बार धमकी दे चुका है, कैसे वो नहीं है? हम कैसे कहें कि वो नहीं है? और आप यहाँ पे जातिवाद लाके आप उसको बचाना चाहते हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने ही घर में पाल रहे हैं कि गरीबों को फंसाया जा रहा है। गरीब को फंसा के, गरीब को पीट के, मार के, चाहे से उससे कबलाया जा रहा है, कबलाने के बाद वो बोल देगा तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जो अपराधी मेन अपराधी उनको छोड़ दिया जाएगा। वो केस को बस बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बचाने की कोशिश चल रही है। और हम, अगर ये हुआ, हम तो चाहेंगे प्रशासन हमको आके गोली से मार दे, बात हम खत्म कर देंगे। नहीं तो जब तक हम जिएंगे तब तक ऐसे हम मोर्चा खड़ा करेंगे, हर टाइम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक करेंगे, या फिर प्रशासन आके हमको गोली से मार दे, बात खत्म हो जाएगी, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दे। ये घुट घुट के जीना अब हमसे जीना नहीं होगा, हमको नहीं जीना है। सौम्या, तमाम नेता आपके घर पर आए थे, हर लोगों ने कहा कि हम हर सहयोग आपके साथ खड़े होंगे, जो भी जरूरत होगी आप हमें बताइएगा। कल कितने लोग वहां मौजूद थे आपके साथ? वहां पे आप देखे ही होंगे कितने लोग थे, सब बस आश्वासन दिए थे और कोई आया नहीं था। फिलहाल मैंने भी ज्यादा लोगों को कांटेक्ट नहीं किया था। तो इस बार हम सोचे हैं जब 18 मई को हम जब जाएंगे वहां पे, तो हम, हमारे पास जिनका भी नंबर है, हम सबको कांटेक्ट एक बार करेंगे, फिर देखते हैं हमारा साथ कौन देता है, कि कौन टीआरपी यहाँ पे अपना बढ़ाने आया था, कौन क्या करने आया था, उस दिन पता चल जाएगा। कौन फोटो खिंचवा के बस अपना फेमस होने के लिए आया था कि हाँ हम भी अपने गरीबों के साथ हैं। आपके समाज के नेता मुकेश सहनी हैं जो बिहार से हैं, वो यहाँ पर कल आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे मुलाकात हुई और फिर हमने उनसे कहा कि सर हमको योगी सर से मिलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मिलना है तो ठीक है। हमसे क्या चाहते हैं? हम कहा सर कोई गाड़ी कर देते तो हम लोग यहाँ से चले जाते। जो उन्होंने गाड़ी करवाई, वो गाड़ी को पुलिस प्रशासन रोक दी और हमारे साथ हाथापाई भी की।